हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालाइजर जीएस। आज हम लोग मैथ के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, आज हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग इसका डिटेल से पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनेगा हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है एनालाइजर जीएस की ओर से, जिसमें आप लोग को जैसे कि मेंटरशिप हो गया, ठीक है, हाईली इंरिच्ड वीडियोस हो गया, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट फ्री टेस्ट सीरीज, ठीक है, और बाद में आप लोग को उस टेस्ट सीरीज का डिस्कशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। ठीक है, वहाँ आप लोग को एक गूगल फॉर्म लिंक होगा। ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे तो उसके बाद इस प्रकार से एक फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग फिल कर देंगे। देन आफ्टर यहाँ से आप लोग सबमिट कर लेंगे। उसके बाद आप लोग को जैसे कि मेंटरशिप हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, ये सारा चीज़ एनालाइजर जीएस की ओर से आप लोग को फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज का हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। देखिए, नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या। देखिए, नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले, नंबर को पढ़ने से पहले हम लोग एक स्टेप और पीछे चलते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं डिजिट जिसे हम लोग हिंदी में अंक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए डिजिट होता क्या है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या है? डिजिट है। देखिए टोटल कितना डिजिट है? टोटल डिजिट कितना है? 10। 0 से लेकर के 9 तक टोटल कितना डिजिट है? 10 है। देखिए, इसी डिजिट को यूज करके हम लोग नंबर बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं 3, 4, 5, ये क्या है? 345 क्या है? एक नंबर है, बट इसमें कितना डिजिट है? 5 है, 4 है और 3 है। इसका मतलब 3 डिजिट है। देखिए उसी प्रकार 2, 0, 2, 4, ये क्या है? एक नंबर है। ठीक है, और इसमें डिजिट कितना है? 1, 2, 3, 4 डिजिट है। जैसे अगर 1 है, 1 एक तो संख्या है अपने आप में, ठीक है, और उसमें डिजिट कितना है? 1 है। जैसे 5 है, 5 अपने आप में नंबर है एक, ठीक है, इसमें कितना डिजिट है? 1 डिजिट है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ से कितना टोटल नंबर है? नंबर भी 10 है। तो हम लोग यहाँ से ये समझिए नंबर और डिजिट में डिफरेंट क्या होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर क्वेश्चन में रहे कि 1 से लेकर के 9 तक कितना डिजिट होगा, जब हम लोग 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग को लिखेंगे, गिनती को लिखेंगे, तो कितना डिजिट का यूज होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ टोटल कितना नंबर हो गया? 9 नंबर हो गया। अगर डिजिट हम लोग काउंटिंग करें तो कितना हो जाएगा? डिजिट भी 9 होगा। तो इसका कहने का मतलब ये है, गणित के हम लोग भाषा में ये बोल सकते हैं कि 9 नंबर है। ठीक है, और प्रत्येक नंबर कितना डिजिट का है? 1 डिजिट का है। प्रत्येक नंबर 1 डिजिट का है। तो हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि 9 डिजिट है। ठीक है, 9 नंबर है और प्रत्येक नंबर कितना डिजिट का है? 1 डिजिट का है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं जब 9 को 1 से गुना कर लेंगे तो 9 डिजिट होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या समझे यहाँ? देखिए, अगर 1 से लेकर के 9 तक कितना डिजिट होता है? 9 डिजिट होता है। ठीक है, देखिए उसको हम लोग साइड में रखिए। देखिए एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लेते हैं 1 से लेकर के 25 तक है। ठीक है, 1 से लेकर के हम लोग को 25 तक लिखना है। ठीक है, इसमें बताना है जब 1 से लेकर के 25 तक लिखेंगे तो कितना डिजिट का यूज होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? एक तो बेसिक मेथड वही है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 तक लिख लेंगे, फिर डिजिट गिनेंगे। ठीक है, तो हम लोग को इस प्रकार से नहीं करना है। देखिए हम लोग को क्या करना है, पहले हम लोग 1 से लेकर के 9 तक निकालेंगे। कितना डिजिट होगा? 9 नंबर होगा। अभी हम लोग देखें, और प्रत्येक नंबर कितना डिजिट का होगा? 1 डिजिट का। 1 से गुना कर देंगे तो टोटल कितना डिजिट हो जाएगा? 9 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा? 1 से लेकर 9 तक हम लोग निकाल लिए। अब क्या बचा? 10 से लेकर के 25 तक।
इसका मतलब है कुछ नंबर होगा 10 से लेकर के 25 तक, जो भी नंबर होगा वो कितना डिजिट का होगा, अब होगा 2 डिजिट का होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि 10 से लेकर के 25 तक कितना डिजिट है। तो 25 को क्या करेंगे हम लोग 9 से घटा लेंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा 10 से लेकर के 25 तक हम लोग का टोटल डिजिट निकल जाएगा, सॉरी नंबर निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा 25 को 9 से घटा लेंगे तो 16। जब हम लोग 16 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 डिजिट। अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा 9 और 32 को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1 11 हो जाएगा और 3 4 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि 1 से 25 तक हम लोग जब काउंटिंग को लिखेंगे तो टोटल कितना डिजिट का यूज होगा 41 डिजिट का। ठीक है, उसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं 1 से लेकर के 99 तक है। अगर हम लोग को 1 से लेकर के 99 तक लिखना है तो टोटल कितना डिजिट का हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए, पहले क्या करेंगे 1 से लेकर के 9 तक निकालेंगे, 9 नंबर होगा इनटू जितना भी 9 नंबर जो होगा वो कितना डिजिट का होगा, अब 1 डिजिट का होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 डिजिट हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा 10 से लेकर के 99 तक निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग को जो कुछ नंबर होगा, ठीक है, और जो भी नंबर होगा अब वो कितना डिजिट का होगा 2 डिजिट का होगा। अब हम लोग क्या करेंगे 9 को 99 से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसको गुना कर लेंगे। इसका कहने का मतलब है कि 180 डिजिट और होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसको ऐड कर लेंगे, 981 हो जाएगा, इतना डिजिट होगा। जब हम लोग 1 से लेकर के 99 तक हम लोग काउंटिंग को लिखेंगे तो कितना डिजिट हो जाएगा 189 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं इसको, 1 से लेकर के 99 तक जब काउंटिंग को लिखते हैं तो कितना डिजिट का यूज हो रहा है 189 डिजिट का यूज हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं 100 से ऊपर चलते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन में है कि 1 से लेकर के 225 तक काउंटिंग को लिखेंगे तो कितना डिजिट का यूज होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे 1 से लेकर के 9 तक निकालेंगे, 9 नंबर होगा और प्रत्येक नंबर 1 डिजिट का होगा, तो टोटल कितना डिजिट निकल जाएगा 9 डिजिट। अब क्या करेंगे 10 से लेकर के 99 तक। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जैसे कि 1 से लेकर के 9 तक जो भी डिजिट होगा वो 1 डिजिट का होगा। ठीक है, उसी प्रकार 10 से लेकर के 99 तक जो भी डिजिट होगा वो कितना डिजिट का होगा 2 डिजिट का होगा। उसी प्रकार 100 से लेकर के 999 तक कितना डिजिट का होगा 3 डिजिट का होगा। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अब देखिए कितना है, अब हम लोग को क्या लिखना है 10 से लेकर के 99 तक कुछ नंबर होगा, अब प्रत्येक नंबर कितना डिजिट का होगा 2 डिजिट का होगा। ठीक है, नंबर कितना होगा जब 9 को 99 से घटा लेंगे तो कितना बचेगा 90 बचेगा। इसका मतलब है जब 90 को 2 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिजिट। अब क्या बच रहा है हम लोग के पास, देखिए अब बच रहा है 100 से लेकर के कितना तक 225 तक कुछ नंबर होगा। ठीक है, जो भी नंबर होगा अब कितना डिजिट का होगा 3 डिजिट का होगा। ठीक है, तो 3 से गुना कर लेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे 225 से कितना घटा लेंगे 99। देखिए हम लोग को घटाना भी आना चाहिए जल्दी में, जैसे यहाँ है 225 है, कितना घटाना है 99। अगर हम लोग इस तरह से करें 225 को 100 घटा लेते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद +1 कर लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग को 100 घटाना ईजी होगा 99 घटाने से। ठीक है, तो हम लोग 100 आसानी से घटा सकते हैं, जैसे 225 है उससे हम लोग 100 आसानी से घटा सकते हैं। कितना आ जाएगा, जब हम लोग 225 से 100 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 125 + 1 कर देंगे। इसका मतलब 126 अभी भी डिजिट बचा हुआ है, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 126। अब हम लोग क्या करेंगे 126 को 3 से गुना कर लेंगे, कितना आ जाएगा 18 होगा ना, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 और 1 7, 3 को 1 से गुना कर लेंगे
तो 3 हो जाएगा, इतना डिजिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे 9 8 को ऐड करेंगे 17 7 होगा, यहाँ 16 का 6 हो जाएगा, 3 और 1 4 और एक 5, इतना डिजिट हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 से लेकर के 225 तक हम लोग काउंटिंग को लिखेंगे, गिनती को लिखेंगे, तो कितना डिजिट का यूज होगा, 567 डिजिट का यूज होगा। ठीक है, अब देखिए अगर क्वेश्चन में है कि 1 से लेकर के 999 तक है। ठीक है, 1 से लेकर के कितना तक लिखना पड़ेगा, 909 तक अगर लिखना हो तो टोटल कितना डिजिट का यूज होगा। अब देखिए 1 से पहले हम लोग 9 तक निकालेंगे, 9 नंबर होगा और प्रत्येक नंबर कितना डिजिट का होगा, 1 डिजिट का, इसका मतलब 9 डिजिट हो गया। अब बचा क्या, 10 से लेकर के 99 तक निकालेंगे पहले, यहाँ कितना नंबर होगा, 90 नंबर होगा। जब 99 से कितना घटा लेंगे, 9 घटा लेंगे तो 90 बचेगा, इतना 90 नंबर होगा और प्रत्येक नंबर कितना डिजिट का होगा, 2 डिजिट का होगा। अब ठीक है, तो गुना कर लेंगे, 180 डिजिट हो जाएगा। अब उसी प्रकार क्या बचा, 100 से लेकर के 999 तक, पहले तो कुछ नंबर होगा। ठीक है, उसको गुना किससे करेंगे, अब जो भी नंबर होगा वो कितना डिजिट का होगा, 3 डिजिट का होगा। ठीक है, तो हम लोग 3 से गुना कर लेंगे। अब देखिए पहले नंबर निकाल लेते हैं कि 100 से 99 तक कितना नंबर है। क्या करेंगे, 999 से कितना घटा लेंगे, 99, तो बचा कितना, 900, इसको गुना कर लेंगे, 0072 आ जाएगा, इतना डिजिट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 8 7 1 8 एंड 2, इसका मतलब है 1 से लेकर के 999 तक हम लोग काउंटिंग को लिखते हैं, तो कितना डिजिट का यूज हो रहा है, 2889 डिजिट का यूज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग पहले क्या पढ़े, 1 से लेकर के जब हम लोग 9 तक निकाल रहे थे तो कितना डिजिट का यूज हो रहा था, 9 डिजिट का। उसी प्रकार 1 से लेकर के 99 तक जब हम लोग लिख रहे थे तो कितना डिजिट का यूज हो रहा था, 189 डिजिट, 189। अब देखिए उसी प्रकार जब हम लोग 1 से लेकर के 999 तक लिख रहे थे तो कितना डिजिट का यूज हो रहा था, 9882, इतना डिजिट का। अब यहाँ देखिए अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो एक पैटर्न नज़र आएगा हम लोग को, जैसे 9 मान लेते हैं 9 है। ठीक है, देखिए हम लोग को याद रखने का एक ट्रिक है, 9 है तो हम लोग 9 लिख देंगे, कोई संख्या है उसके बाद कोई डिजिट है नहीं तो 0 लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ कितना है, 9 है तो 9 हम लोग लिख लेंगे पहले। ठीक है, लास्ट वाला डिजिट को हम लोग सेम लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद कितना डिजिट बचा है, 1, 9 है, 1 डिजिट बचा है तो 1 टाइम क्या लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे, उसके बाद 1 लिख लेंगे। उसी प्रकार अब यहाँ देखिए 9 है तो 9 हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद कितना डिजिट बचा है, 2, तो हम लोग पहले 2 टाइम्स क्या लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 लिख लेंगे। ये देखिए एग्जाम में मान लेते हैं एक क्वेश्चन है इस प्रकार से, 1 से लेकर के 9999 तक। ठीक है, हम लोग को इसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिजिट। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1 से लेकर के 9999 तक जब हम लोग काउंटिंग को लिख रहे हैं, ठीक है, तो कितना डिजिट का यूज हो रहा है, हम लोग क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिजिट। तो हम लोग क्या करेंगे, जो अभी हम लोग ट्रिक सीखे हैं उसको यूज करेंगे। जैसे कि 9 है, 9 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखेंगे कि अब कितना डिजिट बचा हुआ है, 1 2 3, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 टाइम्स क्या लिख लेंगे, 8। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम लोग 3 लिख लेंगे, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा कि इतना डिजिट यूज हुआ है। ठीक है, अब देखिए तो उसी प्रकार हम लोग 1 से लेकर के जब 9999 तक निकाले हैं तो कितना डिजिट यूज हो रहा था, 9 8 8 8 और 3, इतना डिजिट यूज हो रहा है। ठीक है, अब आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि 1 से लेकर के 9999 1 2 3 4 1 2 3 4 9 है। ठीक है, अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिजिट निकालना है। जब 1 से लेकर के 99999 तक लिखते हैं तो टोटल कितना डिजिट यूज हो रहा है। ठीक है, आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, देखिए हम लोग अब डिजिट हम लोग पढ़ लिए पूरा। ठीक है, अब हम लोग
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब हम लोग डिजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम लोग 2 और 5 का डिजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 और 5 का डिजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। देखिए 2 का नियम क्या बोलता है, 2 पर पावर अगर n है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, लास्ट के n डिजिट 2 पर पावर n से डिवाइड हो जाए तो नंबर भी यानी संख्या भी किसे 2 पर पावर n से डिवाइड हो जाएगी। देखिए हम लोग क्या लिखें, उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग को समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कुछ भी संख्या लेते हैं, 3 4 5 6 8 9 3, ठीक है, ये नंबर है, इसको किससे डिवाइड करना है, मान लेते हैं 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। और हम लोग को क्या निकालना है कि शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, व्हाट, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कोई देखिए जो हम लोग अभी लिखे हैं, डेफिनेशन लिखे हैं कि लास्ट के n डिजिट 2 पर पावर n से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी 2 पर पावर n से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका 2 पर पावर कितना आएगा, 2 आएगा। लास्ट के n डिजिट, n क्या है, 2 पर पावर है, यहाँ पावर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से क्या ले सकते हैं, लास्ट के 2 डिजिट लेंगे इस नंबर का, ठीक है, उसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 पर पावर n से, इसका मतलब 4 से डिवाइड करेंगे। अब क्या करेंगे, 4 से किसी को डिवाइड करेंगे, 9 3 को, ठीक है। अब क्या आएगा हम लोग का, जैसे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 2 बार 8 आएगा, ठीक है, 1 बचेगा 3। अब क्या कितना आएगा, 3 आएगा, 12 आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब है इस संख्या को जब 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना रिमाइंडर आएगा, 1 आ जाएगा। हम लोग इसको अगर जो हम लोग बेसिक मेथड से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, 4 से डिवाइड करेंगे कितना को, 3 4 5 6 8 9 3। जब इस नंबर को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो भी हम लोग का रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 8। देन हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, इसका रिमाइंडर निकालेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 को हम लोग 2 के फॉर्म में लिख लेंगे। 2 पर पावर कितना लिख सकते हैं, 3। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 गुना करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। देखिए 2 का पावर में कितना है, 3 है। इसका मतलब इस संख्या का हम लोग को कितना डिजिट लेना पड़ेगा, लास्ट का 3 डिजिट। इसका मतलब 7 8 9 को अलग कर लेते हैं, 7 8 9, ठीक है। अब देखिए इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड कर लेंगे, 9 आएगा, 7 2 आएगा, ठीक है, माइनस कर लेंगे, 6 9 आएगा। जब इसको कितना से 8 से, ठीक है, 64 आएगा, कितना बचेगा, 5। इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ गया, 5 आ गया। अगर हम लोग इस प्रकार से भी करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब भी हम लोग का रिमाइंडर कितना आता, 5 ही आता, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग को करने का ये फ़ायदा हो गया कि हम लोग अपना टाइम सेव कर लिए। जो हम लोग अगर इसको डिवाइड करते हैं तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 2 मिनट लगता, जो हम लोग बेसिक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जिस मेथड से, अगर उस मेथड से हम लोग डिवाइड करते हैं तो 2 मिनट लगता। अगर हम लोग को ट्रिक पता है, टू का नियम पता है, ठीक है, तो हम लोग कितना सेकंड में, 2 सेकंड में निकाल सकते हैं, ठीक है। बस अंतर वही है। अब देखिए, अब हम लोग किसका नियम पढ़ लेते हैं, पहले 5 का। 5 का नियम क्या बोलता है, अगर 5 पर पावर n है, ठीक है, तो लास्ट के n डिजिट 5 पर पावर n से डिवाइड हो जाता है तो संख्या भी यानी नंबर भी 5 पर पावर n से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कोई संख्या है 3 2 5 6 7 8 9, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको डिवाइड किससे करना है, 25 से, और हम लोग को क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है।
शेष पर निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इसको 5 के फॉर्म में लाएंगे। 5 के फॉर्म में लाएंगे जब, तो कितना होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग का n कितना हो गया, 2। इसका मतलब हुआ इस संख्या का हम लोग को कितना डिजिट लेना पड़ेगा, 2, डैट मीन्स 8 9। अब इस 89 को किससे डिवाइड करेंगे, 25 से। तो कितना बार 2 टाइम्स चलेगा तो कितना आ जाएगा, 50। तो अब कितना आएगा, 9 और यहाँ 3। इसका मतलब है 3 टाइम्स चलेगा ना, तो यहाँ 3 से गुना हो जाएगा, 75 आ जाएगा। अब घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 4 और इधर 1। इसका मतलब इसका ये रिमाइंडर हो जाएगा। अगर हम लोग इस प्रकार से भी करते हैं 3 2 5 6 7 8 9, तब भी हम लोग का रिमाइंडर कितना आता, 14 ही होता, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 9 8 7 6 5 एंड 4 3 2 1, ठीक है। इसको हम लोग को किससे डिवाइड करना है, मान लेते हैं कि 125 से, ठीक है। और रिमाइंडर हम लोग को निकालना है। देखिए इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3, लास्ट कितना डिजिट लेंगे, इस संख्या का लास्ट कितना डिजिट लेंगे, 3। इसका मतलब 3 2 और 1। इसको किससे डिवाइड करेंगे, 125 से। कितना टाइम से गुना करेंगे, 2 से, तो कितना आ जाएगा, 10 एंड 4 एंड 5 एंड 2, ठीक है। माइनस कर लेंगे, 1 आ जाएगा। जब इधर माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब 71 इसका रिमाइंडर हो जाएगा जब हम लोग 125 से कितना को 9 8 7 6 उसके बाद 5 4 3 2 1 को भी डिवाइड करें, तो हम लोग का लास्ट में हम लोग का 71 शेषफल बच जाएगा, ठीक है। इतना हम लोग समझ लिए। अब हम लोग 3 और 9 का नियम देखेंगे। देखिए 3 और 9 का नियम क्या कहता है, अगर मान लेते हैं पहले 3 को, ठीक है। 3 का नियम क्या बोलता है कि इफ़ सम ऑफ डिजिट, जो संख्या है उस संख्या का क्या करना है, डिजिट को क्या करना है, 8 करना है, ठीक है, ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन नंबर विल also divisible बाई 3। मान लेते हैं जैसे कि ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। एक क्या है, नंबर है। पहले क्या करना पड़ेगा, इस नंबर का हम लोग को डिजिट का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करेंगे, ठीक है। तब हम लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। जो भी हम लोग को जो सम किए हम लोग उसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, ठीक है। अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है जो नंबर है ए बी सी डी वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं, यहीं मान लेते हैं कोई भी संख्या लेते हैं 4 3 2 1 5, उसके बाद 0 लेते हैं, ठीक है। इसको किससे डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 3 एंड फाइंड रिमाइंडर, ठीक है। अब देखिए 3 है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सम करेंगे। जो नंबर दिया हुआ है उसको क्या करेंगे हम लोग, पहले हम उसका डिजिट का हम लोग सम करेंगे, ठीक है, 8 करेंगे। 4 + 3 + 2 + 1 + 5 + 0, ये टोटल किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। तो देखिए कितना आ जाएगा, 5 6 7 8 और 8 और 4 12 12 और 3 15 3, ये तो 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब रिमाइंडर कितना, 0 आएगा। देखिए हम लोग को इसको जोड़ना नहीं है, पहली बात हम लोग को इसको ऐड नहीं करना है, ठीक है। फिर हम लोग का टाइम नहीं बच रहा है, ठीक है। जब हम लोग ट्रिक से पढ़ रहे हैं तो हम लोग टाइम बचाने के लिए पढ़ रहे हैं। जब हम लोग इस संख्या को पहले ऐड करेंगे, उसका ऐड करके फिर डिवाइड करेंगे, तो फिर हम लोग को उतना ही टाइम लग जाएगा जो हम लोग का बेसिक मेथड है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम लोग को इग्नोर करना है इसको, ठीक है। क्या करना है हम लोग को, पहले देखिए जो 3 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ जितना भी डिजिट है जो 3 से डिवाइड हो रहा है उसको निकालेंगे। जो 3 है वो 3 से डिवाइड हो रहा है उसको हटा रहे हैं। 2 + 1 3 है, 3 हो गया, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, इसको भी हटा देते हैं। अब देखिए 5 + 4 कितना है, कितना हो जाएगा, 9 होगा, प्लस 0 तो 9 ही होगा। इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब हुआ हम लोग का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं 5 6 7 8 9 4 3 2 1, इतना लेते हैं, ठीक है। इसको किससे डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 3 एंड, और हम लोग को क्या निकालना है, रिमाइंडर,
ठीक है, शेषफल। क्या करेंगे, पहले हम लोग जो 3 से डिवाइड हो रहा है उसको हम लोग निकालेंगे। 3 से डिवाइड हो रहा है, हटाओ इसको भी हटाओ। 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 + 1 ये भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब क्या बच रहा है, 7 8 4 बच रहा है। ठीक है, देखिए 8 + 4 कितना होगा, 12 होगा, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। 5 + 7 कितना होगा, ये भी 12 होगा, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब हुआ रिमाइंडर 0 होगा। देखो कुछ संख्या ऐसा लेते हैं कि जिससे हम लोग का कुछ रिमाइंडर बचे। मान लेते हैं 5 है, 3 है, 9 है, 4 है, 0 है, 1 है। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं किससे, 3 से हम लोग को रिमाइंडर निकालना है। अब देखिए 9 हो रहा है, 3 से 9 डिवाइड हो रहा है तो उसको निकालेंगे। जैसे 3 हो रहा है इसको भी निकालेंगे। 5 + 4 9 ये भी डिवाइड हो रहा है 3 से, इसको भी निकालेंगे। बचा कितना, 0 + 1 बराबर 1 हम लोग का रिमाइंडर आ जाएगा। जब हम लोग 3 से किसको डिवाइड करते हैं, 5 3 9 4 0 1 को डिवाइड करते हैं, तब भी हम लोग का रिमाइंडर कितना आता, 1 आता। ठीक है, अब हम लोग किसका नियम, किसका रूल पढ़ेंगे, 9 का। 9 का रूल भी वही है जिस तरह से 3 का है। ठीक है, सेम ही है। हम लोग फिर भी लिख लेते हैं, इफ़ सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई कितना से, 9 से, देन नंबर विल बी डिविजिबल किससे, बाई 9। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कोई संख्या है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, उसके बाद 2 है, इसको किससे डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 9। हम लोग को क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, अब देखिए पहले क्या करेंगे, इसका डिजिट जो नंबर है उसका डिजिट का क्या करेंगे, सम करेंगे। अगर वो सम हम लोग जो 8 करके जो रिजल्ट आएगा हम लोग के पास, जो नंबर आएगा वो अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए तो पहले हम लोग इसको जोड़ लेंगे, 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पहले 8 करना पड़ेगा, तो पहले हम लोग 8 ना करके अगर जो 9 से डिवाइड हो रहा है उसको निकाल लेते हैं। जैसे 9 से 9 डिवाइड हो रहा है इसको निकालेंगे। 5 + 4 9 हो रहा है, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है। जैसे 6 + 3 9 से डिवाइड हो रहा है। 1 + 8 ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है। उसी प्रकार 7 + 2 9 हो रहा है। ठीक है, बचा कितना, 2। इसका मतलब हम लोग जब 9 से हम लोग इस संख्या को डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर आता, 2 हम लोग का शेषफल हो जाता। ठीक है, हम लोग समझ लिए। हम लोग अब तक क्या क्या पढ़ लिए, देखिए पहली बात तो हम लोग डिजिट पढ़ लिए। ठीक है, डिजिट और नंबर में डिफरेंट, इतना हम लोग समझ लिए। फिर हम लोग किसी भी संख्या को भी काउंटिंग दिया रहता, ठीक है, कितना डिजिट यूज हुआ वो भी हम लोग सीख लिए। और तीसरी बात क्या सीखे हम लोग, 2 एंड 5 का डिविजिबिलिटी रूल। देखिए 2 और 5 का हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग और पढ़े 3 और 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिए। अब तक हम लोग इतना पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ इसके बेस पर 1-2 क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक नंबर दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, 2 9 1 8 2 4 5 है। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है कि नंबर किस से डिवाइड होगा। जैसे 3 से 11 से 9 से एंड 12 से हम लोग को पहले चेक करना पड़ेगा कि किससे डिवाइड हो रहा है। हम लोग तो पहले हम लोग 3 को देखेंगे। 3 का नियम अभी हम लोग पढ़े हैं कि पहले नंबर का जितना डिजिट है उसको हम लोग सम करेंगे, 8 करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग उस नंबर को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जो 3 से डिवाइड हो रहा है उसको हम लोग यहाँ से आउट करेंगे। ठीक है, जैसे 9 है, 3 से डिवाइड हो रहा है, लिख लो भाई। 9 + 1 8 हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी गया। जैसे 5 + 4 ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है, ये भी गया। बचा कितना, 2 एंड 2 4 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, 1 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। जब हम लोग 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का 1 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये नंबर हम लोग का आंसर नहीं होगा। अब देखिए कितना है, 2 9 1 8 2 4 5 2 9 1 8 2 4 5 है। ठीक है, अब हम लोग किसको चेक करेंगे, 11 को। 11 का नियम तो हम लोग पढ़े नहीं।
कैसे होगा? देखिए पहले हम लोग 11 का नियम पढ़ लेते हैं, ये हम लोग का छूट गया। ठीक है, देखिए 11 का नियम क्या बोलता है कि मान लेते हैं कोई संख्या है, मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ठीक है, देखिए 11 का नियम में क्या होता है कि ऑड प्लस और इवन प्लस का ऐड करके हम लोग उसको डिफरेंट निकालेंगे। अगर वो डिफरेंट 11 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्ड प्लेस लेते हैं, प्लेस। ठीक है, जैसे ई हो गया, सी हो गया, ए हो गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले ऐड कर लेंगे, ए प्लस सी प्लस ई। उसके बाद इवन क्या है, 1 है। ठीक है, सॉरी डी है और बी है, डी प्लस बी लिख लेंगे, जो लेंगे। ठीक है, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, डिफरेंट निकालेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा हम लोग का, ठीक है, इसको डिफरेंट करके जो भी हम लोग का रिजल्ट आएगा, अगर वो 11 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो संख्या भी 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, देखिए 11 से डिवाइड होने के लिए क्या क्या आना चाहिए रिजल्ट में, पहले ये भी देख लेते हैं। जैसे 0 हो गया, ठीक है, या फिर 11 हो गया, या फिर 22 हो गया, इसका मतलब 11 का मल्टीपल हम लोग को जीरो का ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर 0 भी आ जाए रिजल्ट में, इसको दोनों को घटा करके अगर 0 आ जाए तो भी 11 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देते हैं 5 6 7 3 2 1, इसको हम लोग को चेक करना है कि 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहले क्या करेंगे, वर्ड प्लेस का ऐड कर लेंगे। जैसे 1 + 3 + 6, एक के बाद है 1 + 3 + 6, कितना हो गया, 10। अब क्या, अब हम लोग देखिए, अब हम लोग इवन प्लेस का लेंगे, 2 है, ठीक है, 7 है, उसके बाद 5 है, तो कितना हो जाएगा, 7 5 + 7 12 एंड 14। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, डिफरेंट निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ 4 की जगह 0 11 22 33 कुछ और आ जाता, इसी प्रकार 11 से जो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग तब बोल सकते हैं कि 11 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ चेक कर सकते हैं। जैसे ये संख्या है, पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ड प्लेस को लेंगे। जैसे कि 5 है, 2 है, 1 है और 2 है, ऐड कर लेंगे। 5 + 2 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10। ठीक है, अब क्या लेंगे, इवन प्लेस को लेंगे। जैसे कि 9 है, ठीक है, 8 है और 4 है, 4 + 8 कितना हो जाएगा, 12, 12 + 9 कितना हो जाएगा, 21। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंट निकालेंगे। जब हम लोग इसका डिफरेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इसका मतलब है 11 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है ये संख्या 11 से डिविजिबल है। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इस संख्या में देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक संख्या है, क्या है, 7 3 8 A 6 A है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ A इज, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, A का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अभी हम लोग 11 का नियम पर है। पहले क्या करेंगे, वर्ड प्लेस का ऐड करेंगे, उसके बाद इवन प्लेस को भी ऐड करेंगे। जैसे वर्ड प्लेस क्या है, A + A 2A + 3, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 2A + 3। अब इवन प्लेस का 6 + 8, उसके बाद 7, कितना हो जाएगा, 15 और 6 21। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंट निकालेंगे। अभी हम लोग 11 का नियम पढ़े हैं कि अगर 11 से अगर डिवाइड हो रहा है तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, 0 या 11 का कुछ मल्टीपल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या क्या कर लेते हैं, 0 मान लेते हैं। पहले ही बोल दिया कि ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, ए का मान निकालना है। तो हम लोग इसका मतलब इस दोनों का डिफरेंट 0 के बराबर होना चाहिए, या फिर 11 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग 0 लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 2A प्लस, इसको घटा लेंगे, कितना आएगा, माइनस। ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा, 8 1 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 0। 2A बराबर 18 लिख सकते हैं, A बराबर कितना हो जाएगा, 9। इसका मतलब A का मान कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए एक संख्या है, क्या क्या है, 5 6 7 इतना है, इसमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। ये संख्या किससे डिविजिबल है, 9 से है। ठीक है, देखिए 9 का नियम अभी हम लोग पढ़े, उसमें क्या क्या हो रहा था कि जो संख्या है, ठीक है, उस संख्या के हर एक डिजिट को पहले ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको 9 से डिवाइड करेंगे। अगर वो रिजल्ट 9 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब संख्या भी 9 से डिवाइड होगा। ठीक है,
अब देखिए इस संख्या पर क्या है, पहले लिख लेते हैं। 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 1 है, 3 है, 9 है। उसके बाद 9 के बाद 1 है, 6 है, 5 है, x है, ठीक है, 3 4 7 है। किससे डिवाइड है? 9 से। तो पहले 9 से जो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग इस संख्या से निकालेंगे। जैसे 9 है, निकालेंगे। 8 और 1 ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है। जैसे 3 + 6 9 हो रहा है, मतलब इसका ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद और क्या बच रहा है? 5 है, 5 + 4 ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है। अब क्या बच रहा है? 5 और 3 बचा हुआ है यहाँ, ठीक है। तो इसका मतलब 6 और 3 9 हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है। अब क्या बचा? 7 और 7 14 और 14 को क्या लिख सकते हैं? 5 + 1 सॉरी 4 + 1 5। अब क्या है इधर? 5 है, 5 और 5 10 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1। इसका मतलब इसका कितना रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक है। अगर x के जगह 8 रखते हैं तो फिर ये 9 से डिवाइड हो रहा है 9, तो इसका मतलब हुआ x का मान क्या हो सकता है? 8। ठीक है, इतना हम लोग समझ लिए। तो चलिए फिर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? यूनिट डिजिट, ठीक है। आज हम लोग जैसे कि नंबर और डिजिट में हम लोग डिफरेंट पढ़ लिए, ठीक है, और डिजिबिलिटी रूल पढ़ लिए, ठीक है, और 2 और 5 का नियम पढ़ लिए, ठीक है। उसी प्रकार 3 और 9 का पढ़ लिए और 11 का पढ़ लिए। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? 13 और 7, ठीक है, और 2 नियम है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तभी डिजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे 13 और 7 का, उसके बाद हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, ठीक है। आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।